नमस्कार दोस्तों, प्रकृति का जायका विद सरोज सुनील चैनल पर आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में टूरिस्टों के लिए इटली एक टॉप डेस्टिनेशन पॉइंट है। सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ से ईसाई धर्म के सबसे बड़े केंद्र वेटिकन सिटी जा सकते हैं, बल्कि इसलिए भी कि यहाँ दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक रोमन सभ्यता के अवशेष देखने को मिलेंगे। साथ ही विश्व प्रसिद्ध हेरिटेज साइट पिसा की मीनार और कोलोजियम के दर्शन होंगे। इन धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के अलावा माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची की शानदार पेंटिंग्स और मूर्तिकला से भी रूबरू होंगे और वेनिस के प्राकृतिक सौंदर्य को निहार सकेंगे, उसकी अनुभूति कर सकेंगे। इस वीडियो में हम आपको रोम के टॉप 10 ऐसे टूरिस्ट पॉइंट्स बताएंगे जिनके बारे में आपको जानना चाहिए और अगर आप रोम आए तो उन्हें अवश्य देखना चाहिए। साथ में हम आपको कुछ खास टिप्स भी देंगे। बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। हम जिन स्थानों का जिक्र करने जा रहे हैं उन्हें आप किसी भी क्रम में रख सकते हैं। पहला दर्शनीय स्थल है रोमन फोरम। यह प्राचीन रोमन साम्राज्य के वैभव का प्रतीक है। आज इसके सिर्फ अवशेष रह गए हैं, हम उन्हें ही देखने जा रहे हैं। ईसा से भी 800 साल पहले रोमन साम्राज्य में पैलेटाइन हिल के पास रोमन फोरम एक खुला स्थान था। अगले 1400 वर्षों के दौरान विभिन्न रोमन सम्राटों ने यहाँ अलग अलग कई भवन बनवाए। इस रोमन फोरम में कई तरह के सार्वजनिक कार्य किए जाते थे, जैसे यहाँ बाजार लगता था, राजनीतिक विचारों का आदान प्रदान होता था, अदालतें लगती थी। यहीं पर रोमन सम्राट अपनी विजय यात्राएं भी निकालते थे। फांसी की सजा पाए किसी व्यक्ति को एग्जीक्यूट किया जाता था। ग्लैडिएटर्स की लड़ाई होती थी। हमारा अगला डेस्टिनेशन पॉइंट है कोलोजियम। इसका निर्माण 72 एडी में आरंभ हुआ और 80 एडी में पूरा हुआ। यह कोलोजियम रोमन सम्राट, कुलीन वर्ग और दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाया गया था। यह काफी विशाल था, जिसकी क्षमता 50,000 से 80,000 दर्शकों की थी। इसे आज भी दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीथिएटर कहा जाता है। यह कोलोजियम रोमन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर रखा है। कई विशेषताओं के बावजूद यह कोलोजियम सबसे ज्यादा कुख्यात इस बात के लिए रहा है कि इस स्टेडियम में मनोरंजन के लिए गुलाम योद्धाओं यानी ग्लैडिएटर्स को जंगली जानवरों से लड़ाया जाता था। यही नहीं, ग्लैडिएटर्स को एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ने के लिए जबरन उतारा जाता था और यह संघर्ष तब तक चलता रहता था जब तक कि एक की मौत नहीं हो जाती थी। पूर्व मध्यकाल में इस तरह के हिंसक मनोरंजन को बंद कर दिया गया। अब हर गुड फ्राइडे को एक मशाल जुलूस निकलता है जिसका नेतृत्व पोप करते हैं। इस कोलोसियम की ऐतिहासिक महत्ता अपार है, इसलिए देश विदेश से लाखों दर्शक हर साल इसे देखने आते हैं। इटली आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है अल्टारे डेल्ला पैट्रिया मॉन्यूमेंट यानी अल्टर ऑफ द फादरलैंड। यह राष्ट्रीय स्मारक 1885 से 1935 के मध्य इटली के राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय के सम्मान में बनवाया गया था, इसलिए इसे विक्टर इमैनुएल स्मारक भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इटली का एकीकरण उनके ही शासनकाल में हुआ था। यह पियाजा वेनेजिया के पास स्थित है, जहां रोम शहर का सबसे बड़ा इंटरसेक्शन है। इस भवन में 196 सीढ़ियों के बाद अज्ञात सैनिक का मकबरा आता है। इसके ऊपर देवी रोम की मूर्ति है। यहाँ एक संग्रहालय मिलेगा जिसमें ढेर सारी कलाकृतियां रखी हुई हैं। यहाँ की छत से रोम का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इटली में फांसीवाद और तानाशाह मुसोलिनी के उदय के बाद से यहाँ सैनिकों की परेड की जाने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध में मुसोलिनी की पराजय के बाद फांसीवादी प्रतीकों को मिटा दिया गया और इस भवन को इटालियन राष्ट्र और यहाँ की जनता को समर्पित कर दिया गया। रोम में पियाजा नावोना एक ऐसी जगह है जहां किसी भी पर्यटक को जरूर आना चाहिए। पियाजा किसी बिल्डिंग के सामने ऐसे स्थान को कहते हैं जहां पब्लिक आपस में बैठकर गुफ्तगू कर सकती है, सुकून के कुछ पल बिता सकती है। एक तरह से यह एक पब्लिक स्क्वायर है। यहाँ आसपास कई आकर्षक भवन हैं। इस स्थान पर कुछ चित्रकार बैठे हुए मिल जाएंगे जो आपके सामने आपकी तस्वीर बना सकते हैं।
यहाँ कुछ फव्वारे हैं जिनमें फाउंटेन ऑफ नेपच्यून और फाउंटेन ऑफ फ्यूमी प्रसिद्ध हैं। फाउंटेन ऑफ फ्यूमी को फाउंटेन ऑफ फोर रिवर्स भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1651 में हुआ था। पियाजा नावुना के बीचों बीच स्थित होने के कारण इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे अनुरोध है कि आगे देखने से पहले इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियोस की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। रोम में आसपास की ढेर सारी इमारतों और फव्वारों को देखने के बाद अपनी थकान मिटाने का एक और स्थान है स्पेनिश स्टेप्स। इसका निर्माण 1723 से 1725 के मध्य हुआ था। यहाँ कुल 135 स्टेप्स हैं जिसकी हाइट 29 मीटर है। नीचे पियाजा दी स्पेगना है जहां स्पेनिश एम्बेसी है। यहाँ एक फाउंटेन भी है जिसके सामने से इन स्टेप्स को पार करके आप ऊपर मोंटी चर्च जा सकते हैं। स्पेनिश स्टेप्स के पास कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। रोम में छठा देखने का स्थान है पैंथियन। वैसे तो इसका निर्माण लगभग 1900 साल पहले हुआ था, लेकिन 7वीं शताब्दी से यह एक कैथोलिक चर्च में तब्दील हो गया। यह चर्च बेसिलिका ऑफ सेंट मैरी एंड मार्टर्स के नाम से जाना जाता है। यह बाहर से तो पोर्टिको की शक्ल में दिखता है, लेकिन भीतर से यह पूरी तरह से गोलाकार है। इसके मध्य बने गुंबद की ऊंचाई 43 मीटर है। खास बात यह है कि इस गुंबद के बीचों बीच बड़ा सा होल है जहां से नेचुरल लाइट आती है। इस भवन की वास्तुकला इतनी लोकप्रिय हुई कि बाद के बहुत से आर्किटेक्ट्स ने भी इस डिजाइन का इस्तेमाल किया। अगर आप मॉडर्न आर्ट में रुचि रखते हैं तो रोम का गैलेरिया नाजियोनेल डी आर्टे मॉडर्ना यानी राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी जा सकते हैं। यह इटली के सर्वोत्तम कला संग्रहालयों में से एक है। एक और प्राचीन रोमन अवशेष प्रसिद्ध है बास ऑफ कैराकल्ला। यह प्राचीन रोम में एक सामूहिक स्नान घर था जिसका इस्तेमाल सन 212 से 530 तक किया गया। अब यह एक खंडहर के रूप में विराजमान है, फिर भी पर्यटकों की रुचि इसे देखने में अभी भी बनी हुई है। अब हम बात करते हैं वेटिकन सिटी की। यह एक अलग कंट्री है, लेकिन इटली की राजधानी रोम से ही यहाँ जा सकते हैं। यहाँ सेंट पीटर्स स्क्वायर पर स्थित वेटिकन म्यूजियम और सेंट पीटर्स चर्च को अवश्य देखना चाहिए। वेटिकन सिटी और कोलोसियम पर हमने हाल में ही 2 वीडियो अपलोड किए हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। उन्हें विस्तार से देखने के लिए इन्हें क्लिक करके ये दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। वेटिकन म्यूजियम देखने के लिए टिकट लेना पड़ता है, जबकि सेंट पीटर्स चर्च में एंट्री फ्री है। दुनिया में जो सबसे शानदार ढंग से निर्मित चर्च हैं, उनमें से एक है सेंट पीटर्स बेसिलिका। यह गिरजाघर काफी विशाल है और अपने उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 10वां टूरिस्ट स्पॉट दिखाने के बाद हम 10 बेहतरीन टिप्स भी देंगे, इसलिए बने रहेगा इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। सेंट पीटर रोम के पहले बिशप थे। उन्हें सम्राट नीरो ने अपने शासनकाल में सूली पर चढ़ा दिया था। उनकी कब्र इसी चर्च के नीचे वेटिकन नेक्रोपोलिस में है। ईसाई धर्म के मानने वालों के लिए यह एक अत्यंत पवित्र स्थान है। दुनिया भर से हर वर्ष लाखों लोग, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हों, इस चर्च को देखने आते हैं। वेटिकन म्यूजियम में मूर्तिकला के शानदार नमूने देखने को मिलते हैं। सिस्टीन चैपेल में रिनेसा पीरियड के माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और रैफेल जैसे महान चित्रकारों की 70,000 से ज्यादा पेंटिंग्स हैं जो दीवारों और छतों पर उकेरी गई हैं। इन सबकी निगाहें बरबसी छतों पर और साइड की दीवारों पर पेंटिंग्स की तरफ चली जाती हैं। इस समय आप कैरिज पेवेलियन देख रहे हैं जिसका इनॉग्रेशन 1973 में किया गया।
कैरिज पेवेलियन के इनॉग्रेशन के बाद से दुनिया की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपनी बेस्ट कारें इस म्यूजियम के लिए डोनेट करनी शुरू कर दी। हमारा 10वां टूरिस्ट स्पॉट है वर्ल्ड का सबसे फेमस फाउंटेन, ट्रेवी फाउंटेन। यह वह स्थान है जहां पर 3 सड़कें आपस में मिलती हैं। इस फाउंटेन के नाम की उत्पत्ति लैटिन वर्ड ट्रिवियम से हुई है, जिसका अर्थ है इंटरसेक्शन ऑफ 3 स्ट्रीट्स। प्राचीन रोमन साम्राज्य में यहीं से पानी की सप्लाई की जाती थी, लेकिन जो इमारत आप यहां देख रहे हैं उसका निर्माण 1732 से 1762 के मध्य किया गया। जैसे ही इस फाउंटेन पर पहली निगाह पड़ती है हम मोहित हो जाते हैं। इसकी सुंदरता का कोई जवाब नहीं। इस फाउंटेन की फुहार, उसकी ध्वनि और पर्यटकों की उपस्थिति से पूरा माहौल अत्यंत खुशगवार हो जाता है। रात में इसकी खूबसूरती तो और बढ़ जाती है। यहाँ एक परंपरा है फाउंटेन के सामने अपनी पीठ करके दाएं हाथ से फाउंटेन में सिक्के उछालने की। कुछ लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि फव्वारे में सिक्के फेंकने से वो रोम दोबारा वापस आ सकेंगे। इस खूबसूरत जगह पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। एक फिल्म अभिनेत्री के इस फाउंटेन के भीतर कुछ दृश्य फिल्माए जाने के बाद से फाउंटेन के भीतर घुसने पर सख्त रोक लगा दी गई थी। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि पुणे के शनिवार वाड़ा में हजारी कारंजे नामक एक फव्वारा पेशवाओं के काल में निर्मित किया गया था, जिसकी तुलना ट्रेवी फाउंटेन से की जाती थी। शनिवार वाड़ा पर हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, जिसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं। अब हम आपको रोम शहर देखने के लिए 10 टिप्स दे रहे हैं, जिनसे आपको भ्रमण करने में आसानी हो सकती है। टिप नंबर 1, रोम के किसी एयरपोर्ट से अपने ठहरने के स्थान पर जाने के लिए किसी कैब के बजाय ट्रेन या बस का सहारा लें, क्योंकि कैब काफी महंगी होती है। एयरपोर्ट से रोमा टर्मिनी पहुंचने के लिए ये सुविधाएं अच्छी हैं। हम लोग रोमा टर्मिनी के पास ही ठहरे थे, जहां से हर जगह के लिए ट्रेन उपलब्ध है। टिप नंबर 2, रोम के ट्रिप के लिए कम से कम 3 दिनों का शेड्यूल होना चाहिए। एक पूरा दिन वेटिकन सिटी के लिए रखना चाहिए, दूसरा दिन कोलोसियम और रोमन फोरम के लिए, तथा तीसरा दिन शेष स्थानों पर जाने का प्लान बनाना चाहिए। टिप नंबर 3, रोम शहर में कहीं पर भी स्टे के दौरान अपने मैनेजर या केयर टेकर के साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि उन्हें इंग्लिश ना आती हो, जैसा कि हमारे साथ हुआ। इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा। टिप नंबर 4, रोम में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, इसलिए कहीं पर भी निकलते समय लाइट कपड़े पहने और पानी की बोतल साथ में लेकर चलें। टिप नंबर 5, वेटिकन म्यूजियम और कोलोसियम के लिए एडवांस में टिकट बुक करा लेना चाहिए, अन्यथा लंबे समय तक लाइन में लगना पड़ सकता है या फिर बिना एंट्री लिए वापस लौटना पड़ सकता है। टिप नंबर 6, सभी लोकल साइट सीइंग के लिए मेट्रो या बस से सफर करें। रोमा टर्मिनी से यह सुविधा आसानी से उपलब्ध है। टिप नंबर 7, जब भी घूमने निकले एक बार जरूर यह चेक कर लें कि आपने अपने साथ अपना पासपोर्ट रख लिया है या नहीं, क्योंकि इसकी जरूरत कहीं भी पड़ सकती है। टिप नंबर 8, पियाजा नावोना, पैंथियन, स्पेनिश स्टेप, फ्यूमी फाउंटेन देखने का प्लान एक ही दिन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सभी आसपास हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल ही जा सकते हैं। चाहे तो ट्रेवी फाउंटेन भी उसी दिन या एक दिन पहले शाम के समय देख सकते हैं। अगर रोम में भारतीय भोजन की तलाश में है तो यह कई स्थानों पर उपलब्ध है। इसके लिए पहले से ही गूगल पर सर्च कर लें। रोमा टर्मिनी के पास जहां हम ठहरे हुए थे, न्यू दिल्ली इंडियन रेस्टोरेंट है, जहां खाना अच्छा मिलता है। रेस्टोरेंट के बाहर इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है। लास्ट टिप नंबर 10, रोम की गलियां भी काफी फेमस हैं, उसी तरह जैसे बनारस की गलियां। इस तरह के खिलौने बनारस की गलियों में भी मिल जाते हैं। रोम की गलियों में भी घूमें, आनंद आएगा। वेटिकन सिटी के आसपास और इन गलियों में आइसक्रीम का स्वाद जरूर लें, क्योंकि पूरे रोम में आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि रोम टॉप 10 का यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।